नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ऐसी बात लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि सुन के आपको बहुत मज़ा भी आएगा, आप खुश भी होंगे और आप ये भी कहेंगे कि भाई ऐसी बात है तो विज्ञान इसमें आगे काम क्यों नहीं कर रहा है, और वो है डायबिटीज़ की शुगर। वैसे उसको शुगर नहीं बोलना चाहिए, ग्लूकोज बोलना चाहिए, लेकिन फॉर सिंप्लिसिटी वी कॉल इट शुगर। ओके सर। तो शुगर मतलब क्या है? C6H12O6। ओके, वो है शुगर। ओके सर। शुगर हम या कुछ भी हम खाते हैं दैट गोज़ टू द माउथ, दैट इज़ एंटीरियर 2/3 एंड पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग, जहाँ रिसेप्टर्स हैं, और इस रिसेप्टर्स से हमें पता चलता है कि ये खट्टा है, ये मीठा है, ये कड़वा है। अलग अलग टेस्ट का परसेप्शन वहाँ होता है, और दैट ट्रांसमिशन इज थ्रू प्रोटीन, एंड हम परसीव करते हैं कि ओह ये तो कड़वा हो गया, अरे ये तो खट्टा है, अरे ये तो मीठा है। एंड देन दिस इम्पल्सिस गोज टू द ब्रेन, CTZ केमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन, और वहाँ इंटरप्रिटेशन होता है कहाँ है मीठा, बहुत मज़ा है, मीठा है, करो ओके, या तो इसमें सॉल्ट ज़्यादा है, या खारा है, या तो कड़वा है। दिस स्टेट्स आर देयर, दे आर परसीव्ड बाय द टंग एंड इंटरप्रिटेटेड इन द ब्रेन, एंड हम महसूस करके खुश होते हैं या कहते हैं कि भाई खट्टा है कि क्या है वगैरह। ओके सर, फाइन। लेकिन ये कहानी पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग से ख़त्म हो जाती है। उसके बाद डिग्लूटेशन रिफ्लेक्स चालू होता है, तो उसमें ना टेस्ट होता है, ना स्मेल होती है, ना कुछ होता है, बिकॉज देन इट गोज डाउन टू इसोफेगस एंड देन गोज डाउन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो ये जो स्वाद की बात है, टेस्ट की, मीठा हो या कड़वा हो, दैट इज़ ओनली इन द अर्लियर पार्ट ऑफ GI ट्रैक्ट, दैट इज़ ऑन द टंग, दैट इज़ एंटीरियर 2/3 और पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग। उसके बाद कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। हम जो मीठा या कड़वा या कुछ महसूस करते हैं वो टंग से करते हैं और ब्रेन में उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं। और जैसे कि शुगर, दैट इज C6H12O6। ओके साहब, ओह राइट। तो हमने शुगर खाया, अब डायबिटीज़ वाला है तो शुगर तो नहीं खाएगा, लेकिन मान लीजिए, चलिए आपने शुगर खाया, ठीक है, मीठी चीज़ खा लिए, गुलाब जामुन खा लिए साहब, तो हमारी टंग से जो रिसेप्टर्स हैं वो स्टिमुलेट होके बताएंगे अरे मीठा है भाई, मीठा। वो ब्रेन को बताएंगे, अंदर ब्रेन में जाएगा, CTZ में इंटरप्रिटेशन होगा कि वो मीठी चीज़ है, और आप खुश हो जाएंगे, हाँ आज तो मीठा खा लिया। ओके सर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं कुछ और बात करने जा रहा हूँ। अब ये जो है शुगर, दैट इज C6H12O6, उसको अगर आईने के सामने रख दिया जाए, जैसे देखिए मेरे हाथ में ये आईना है, ओके साहब, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ C6H12O6, आपके सामने ही लिख रहा हूँ C6H12O6। सर आप देख सकते हैं, तो ये C6H12O6 को मैं आईने के सामने रखता हूँ। ये आईना आप देख पाएंगे, मैं ऐसा करता हूँ कि आप ठीक से उसको देख सकें। उम्मीद करता हूँ कि आपको दिखाई देता है। जो मेरे हाथ में कागज़ है उसमें लिखा है C6H12O6, तो वो क्या हो गया, उल्टा हो गया। आप देखें, आपने देखा सर, इट इज़ O6H12C6, ये C6H12O6 नहीं है। देखिए आप खुद देखिए साहब, इट इज़ O6H12C6, ठीक है, ये शुगर ही है साहब, ये शुगर ही है, लेकिन मैंने उसको आईने के सामने रखा है और कुछ नहीं किया सर। ओके, तो आईने के सामने रखने के बाद उसका स्वरूप बदल जाता है। ओके, विज्ञान में इसको चिरलिटी बोलते हैं, और ये स्वरूप बदलने से हमारे विज्ञान में शब्द हैं लीवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी वगैरह, एक्सपर्ट्स लोग ये तो जानते हैं सब। तो ये लीवो रोटेटरी से लेके मैंने उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी ले गया, बाकी है शुगर ही, ये शुगर है, खांड, गुड़, जैगरी जो भी हैं ये वही हैं साहब, जो खाने के लिए डायबिटीज़ में मना करता हूँ मैं। सब लोग मना कर देंगे मीठी चीज़ मत खाओ, लेकिन ये अभी शुगर रहा ही नहीं, ये C6H12O6 नहीं रहा, ये हो गया O6H12C6।
जिसको विज्ञान में चेरिटी बोला जाता है साहब। तो ये होने से उसका स्वभाव और उसका सब कुछ बदल जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने गुजराती में वो सुना होगा पुदीनो, जो चाय में भी डालते हैं, खाना खाने में भी डालते हैं। अगर पुदीना का स्ट्रक्चर इस तरह से लेके उसको आईने के सामने रखें तो वो उल्टा हो जाएगा, मतलब लीवो रोटेटरी से डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो जाएगा साहब, जैसे इसमें हुआ। ओके, तो वो पुदीना जो है उसका केमिकल स्ट्रक्चर जो नॉर्मली लीवो रोटेटरी में हम पुदीना के हिसाब से खाते हैं और उसको बुलाते हैं, उसको पुदीना कह के समझते हैं, अगर इसको इस तरफ ले गए मिरर इमेज में तो वो हो जाएगा काली जीरी। काली जीरी इज़ वेरी कॉमन इन आवर किचन। काली जीरी तो हर एक घर में होता है। और काली जीरी क्या है आप जानते हैं, पुदीना क्या है आप जानते हैं। तो साहब यही पुदीना अगर मिरर के सामने रख दिया मैंने तो वो काली जीरी हो जाता है, पुदीना नहीं रहता। सिमिलरली शुगर जो है उसको आईने के सामने रख दिया गया तो उसका सिर्फ रोटेशन बदलता है, लीवो रोटेटरी में से डेक्स्ट्रो रोटेटरी बन जाता है। तो क्या होता है, दैट मोलिक्यूल इज नोन एज टेकाटोज। ओके, वही शुगर ही है साहब। वो मिठास जनरेट करता है, जनरेट स्वीटनेस अप टू 92 to 97%। आपको ये लगेगा ही नहीं कि आप शक्कर नहीं खा रहे हैं। इट इज़ एज स्वीट एज आ शुगर, 92 to 97% शुगर। ये मैं स्वीटनर एजेंट्स की बात नहीं कर रहा। जैसे नेचुरल में एक स्वीटनर एजेंट है स्टीविया के लीव्स, और स्टीविया के लीव्स को हम स्वीटनिंग एजेंट के हिसाब से लोग इस्तेमाल करते हैं, चाय में डालते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ स्वीटनिंग एजेंट सर, मैं शुगर की ही बात करता हूँ। शुगर, खांड हम जिसको बोलते हैं, उसी की बात कर रहा हूँ। वो ही आप लेते हैं लेकिन मिरर के हिसाब से लेते हैं तो उसका नाम हो जाता है टेकाटोज। अब ये जो हैं टेकाटोज, इट इज़ अननोन टू द बॉडी। हमारा शरीर उसको पहचानता नहीं है, और जो भी नहीं पहचानता है उसको स्वीकार नहीं करता। तो हमारा जो शरीर है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा तो मेटाबॉलिज्म में जाएगा नहीं, क्रेब साइकिल में उतरेगा नहीं, हजम नहीं होगा। तो हमारा शरीर दैट इज इंटेस्टाइन वो लेगा ही नहीं। मैं एक और तरीके से आपको समझा सकता हूँ। देखिए, ये मेरे हाथ में मैच स्टिक है, ये 2 मैच स्टिक आप देख रहे हैं। ओके सर, अभी मैं इसको आईने के सामने रखता हूँ। देखिए, तो आईने के सामने वो उल्टा सुल्टा हो गया, दैट इज़ लीवो रोटेटरी से डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो गया, लेकिन रही ये जो तीली है वही रही। आप समझे नहीं? देखिए, लेकिन उसका स्वभाव बदल गया। जैसे मैंने कहा कि वो पुदीना से निकल के वो बन गया काली जीरी। सिमिलरली शुगर नहीं रहा, टेकाटोज उसका नाम दिया गया है, और बाकी सब मिठाई, उसकी स्वीटनेस वगैरह सब कुछ है, लेकिन हमारा शरीर उसको बिकॉज उसको पहचानता नहीं है, उसको जानता नहीं है, तो एक्सेप्ट नहीं करेगा कि हमारे काम का नहीं, हमारे लायक नहीं है, फेंक दो इसको। तो हम स्टूल में उसको फेंक देते हैं। एक बात समझता हूँ, जैसे ऐसा हुआ कभी, मान लीजिए आप सीताफल खा रहे हैं, सीताफल का शायद गलती से एक आध भी मुंह में से अंदर पेट में चला गया, तो हमारा इंटेस्टाइन जो है उसको डाइजेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये डाइजेस्ट करने वाली चीज़ नहीं है साहब। तो दूसरे दिन स्टूल में वो निकल जाता है। सिमिलरली ये जो शुगर है, जो हमने परसीव किया, मुंह में डाला, वो मीठा लगा, उससे मिठाई बना दी, उससे आप रबड़ी बना दीजिए, गुलाब जामुन बना दीजिए, लड्डू बनाइए साहब और खाइए। उसमें जो शुगर आएगी वो शुगर है भी, लेकिन शुगर नहीं है। और क्योंकि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी हैं, क्योंकि ये शुगर है भी फिर भी शुगर नहीं है, तो हमारा शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको आने के लिए अलाउ नहीं करेगा, वो मेटाबॉलिज्म में नहीं जाएगा, उसका हजम होना बनेगा ही नहीं।
उसको वहीं रोक दिया जाएगा कि भाई अनजान है, इसको अंदर नहीं आने देंगे हम। तो नॉट इवन इन यूरिन, अगर पेशाब में जाना है तो भी उसको क्रेब साइकिल से निकलना पड़ेगा ना। हमारा मेटाबॉलिज्म तो आप जानते हैं, खाना खाने के बाद ये सब जो इंटेस्टाइन और लीवर में जो होता है, पैनक्रियास उसमें हिस्सा लेता है वगैरह, मैं मेटाबॉलिज्म में भी नहीं जाऊँगा इस वक्त। तो उसको अंदर आने ही नहीं देंगे और दूसरे दिन वो स्टूल में निकल जाएगा। तो एक रिसर्च है कि कभी कभी नॉट ऑलवेज, वेरी रेयरली 18% इज एब्सॉर्ब्ड, कभी। तो अगर 18% शुगर है, टेगाटोज के नाम पे है, तो हमारा शरीर पैनक्रियास उसको आराम से हैंडल कर पाएगा। आम तौर पे ऐसा होता नहीं है, और आम तौर पे ना हमें कोई डायबिटीज़ की दवा की ज़रूरत पड़ती है, ना हमें इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि साहब शुगर है ही नहीं, तो वो तो निकल जाएगा। आई एम टेकिंग यू फ्रॉम 1961 to 1988। तो 1988 में तो फिर इसका तो पेटेंट भी बनाया गया, उसका राइट्स भी रिजर्व कर दिए गए थे। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, सही कहानी अब शुरू होती है। देखिए, सबसे पहले तो बात ये है कि ये जो टेगाटोज जो शुगर है वो नेचुरल सोर्स से ही अवेलेबल है। यू कैन नॉट सिंथेसाइज दैट इन द लेबोरेटरी। तो कहाँ से मिलता है? एक फ्लैक्सीड से मिलता है। फ्लैक्सीड मतलब अलसीना पान, अलसीन आप समझते हैं ना, अलसीना पान, उसमें से मिलता है। दूसरा है रेड एल्गी, इनमें से हमें ये टेगाटोज मिलता है। अब उसमें से निकाल के फिर उसको लेबोरेटरी में ले जाके फिर उसकी फैक्ट्री बना के फिर उसको कमर्शियल लेवल तक ले जाएं और फिर दुकान में बेचें, ये मुमकिन नहीं रहा। द प्रोसेस इज़ सो एक्सपेंसिव कि ये प्रोजेक्ट को छोड़ दिया गया। एक बार कुछ आधा किलो का भाव 10,000 रुपया, वो आई एम टॉकिंग ऑफ लेट 80s, रखा गया था, फिर छोड़ दिया गया कि भाई ये कमर्शियली वायबल प्रोजेक्ट नहीं है, तो इसको छोड़ दें और भूल जाएं। तो साहब, नहीं तो डायबिटीज़ वाले मीठा खा सकते हैं, रबड़ी खा सकते हैं, पेंडा खा सकते हैं, लड्डू खा सकते हैं, गुलाब जामुन खा सकते हैं, और इससे आपका शुगर जरा भी नहीं बढ़ेगा, ना आपकी दवाओं के ऊपर या तो आपके इंसुलिन के ऊपर उसका कोई लोड नहीं आएगा। एंड फिर भी यू आर हैप्पी टू ईट स्वीट थिंग्स। मीठा खाने के लिए आपको छूट है। डायबिटीज़ वाले कितने हैं हमारे दुनिया में, हमारे हिंदुस्तान में, कितने खुश होंगे कि हाँ हम भी खा सकते हैं। दुकान से जाकर शक्कर खरीदते हैं ना कि भाई 1 किलो शक्कर दे देना, उस तरीके से आप बोले हाँ 1 किलो टेकाटोस दे देना, और उसके से आप अपने रसोई पका के खाते हैं। नो सर, नो, क्योंकि वहाँ से लेके, जैसे मैंने कहा, फ्लैक्सीड से निकाल के उसको कमर्शियल लेवल पे ले जाके दुकान पे बेचने की जो बात है, द प्रोसेस इज़ वेरी लेंदी, वेरी लॉन्ग एंड वेरी एक्सपेंसिव। तो ये वायबल प्रोजेक्ट नहीं रहा और अल्टीमेटली उसको छोड़ दिया गया। 1961 से शुरू करके 1988 तक रहा, फिर उसको छोड़ दिया गया। तो आप कहेंगे कि आज आप क्यों जागे, तो आज आपको क्या हो गया, आप जाग गए वापस? बताता हूँ। देखिए, विज्ञान है ना, कभी हार नहीं मानता, और मैं आई लव साइंस। अपना हथियार हेठा મૂકવાનું આપણે શીખ્યા નથી। વિજ્ઞાન, science is still trying, that is in UK, USA, Australia mainly and Germany। यहाँ ये कोशिश हो रही है कि भी इसको कैसे ऐसा किया जाए कि हम कमर्शियल लेवल पे जाके दुकान पे इसको बेच सकें और किफ़ायती दाम में हम इन लोगों को दे सकें। हाउ कैन वी कट डाउन द कॉस्ट? वो नेचुरल सोर्स में है, सिंथेसाइज करने की कोशिश भी हो रही है, बट नहीं हो रहा। सिंथेसाइज टेकाटोज नेचुरल सोर्स में से ही निकालना पड़ रहा है। तो नेचुरल सोर्स में से निकालने से लेके दुकान पे बेचने की जो प्रोसेस है, विच इज़ कमर्शियली नॉट वायबल, कोई इसको लेगा नहीं, खोट का धंधा कौन करेगा? तो ऐसा करें कि इसकी कॉस्ट को कैसे कट डाउन करें, क्या करें कि बिल्कुल सस्ता हो जाए, और जैसे दूसरी चीज़ हम बनिए की दुकान से ख़रीदते हैं उस तरीके से ही इसको भी खरीद सकें। द वर्क इज़ गोइंग ऑन, इट इज़ गोइंग ऑन इन USA,
It is going on in UK, it is going on in Germany, and it is going on in Australia also. It is going on in Singapore also. लोग बहुत काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि आने वाले सालों में हम होंगे नहीं होंगे पता नहीं, आने वाले सालों में हमने तो हमारी प्रजा देख पाएगी कि भी ऐसा मॉलिक्यूल अभी मार्केट में अवेलेबल कर दिया गया। 10 साल 15 साल 20 साल जितना विज्ञान है ना साहब, वो एक नदी की धारा है, वो हमेशा बहती रहती है, उसके साथ भागना पड़ता है। एवरी डे आपको अपडेट करना पड़ता है अपने आप को, जैसे मैं करता हूँ। आई रीड फॉर 2 hours इन द मॉर्निंग एवरी डे इंक्लूडिंग टुडे सिंस 2011। ये मेरा शौक़ है। आई वॉन्ट टू रीड एंड आई वॉन्ट टू अपडेट माई सेल्फ। और जैसे हवा का झोंका है, उसके साथ आपको भागना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि नदी का पानी है और ये डायनेमिक है, जैसे समंदर की मौजें। समंदर की मौजों को आप कभी माप नहीं सकते, वो डायनेमिक है। इसीलिए किनारे पे आके जब वो फैल जाती है तब आप उसका कुछ कर सकते हैं, जैसे हम सी पेप्टाइड करते हैं ना इंसुलिन में, उस तरीके की बात है। क्या छोड़िए। तो उम्मीद है कि इन लोगों की ये मुशक्क़त, इन लोगों की मेहनत सफल हो, ये जो काम कर रहे हैं वो सक्सेसफुल हो, आराम से या तो सिंथेसाइज कर सकें या तो नेचुरल सोर्स से निकाल के ऐसा कुछ करें कि उसकी कॉस्ट बिल्कुल कट डाउन हो जाए, बिल्कुल सस्ता हो जाए, और आप जैसे शक्कर खरीदते हैं दुकान से उस तरीके से आप टेकाटोस खरीद सकें। और अगर ऐसा हुआ तो जिसको डायबिटीज़ है वो तो खुश हो जाएंगे, उनको कोई परहेज़ की ज़रूरत नहीं है। हम बोलेंगे आप शक्कर मत खाओ, टेकाटोस खाओ, और टेकाटोस से आपको जो खाना है खाओ, और आप अपना मीठा स्वाद परसीव करो अपनी टंग के ऊपर, और अपना ब्रेन भी खुश हो जाएगा, हाँ मीठी चीज़ मिली, बहुत अच्छा। डायबिटीज़ वाले को लड्डू खिलाया और डायबिटीज़ वाले को रबड़ी खिला दिया। उम्मीद है, और उम्मीद पे जीवन चलता है, उम्मीद पे दुनिया टिकी हुई है। टेकाटोज नाम याद रखिए साहब। ये चेरालिटी जो है विज्ञान का, वो भी याद रखिए। जैसे मैंने कहा कि भाई पुदीना को अगर घुमा देते हैं तो वो काली जीरी हो जाता है पुदीना ही। जैसे मैंने कहा कि ये शुगर ही शुगर रहेगा, लेकिन आप उसको मिरर में देख रहे हैं, दैट इज़ मेकिंग इट डेक्स्ट्रो रोटेटरी रादर देन लिवो रोटेटरी, और उसके गुणधर्म सब कुछ शुगर के ही रहेंगे। तो आई एम वेरी श्योर कि ये जान के आपको बहुत खुशी होगी कि कोई ना कोई देश में तो ऐसा कोई निकलेगा जो इसकी कॉस्ट कट डाउन करके वायबल प्रोजेक्ट, मतलब मार्केट तक आ जाएगा। और मार्केट में आएगा, वायबल प्रोजेक्ट होगा तो बहुत सारे लोग अपने पैसे लगा के फिर धंधा करेंगे, फैक्ट्रियाँ लगाएंगे, बनाएंगे। अभी तो नहीं है साहब, लेकिन उम्मीद है, और रास्ते भी बहुत कोशिश कर रहे हैं। मैं भगवान से दुआ करता हूँ और आप भी करिए कि भाई ये प्रोजेक्ट सफल रहे और सस्ते से सस्ते दाम में मिलने का 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल कभी भी ऐसा मौका मिले तो डायबिटीज़ वाले आराम से मिठाई खा सकेंगे। बस यही मैं आपको कहना चाहता था। नमस्कार।